हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से अम्ब्रेला कट फ्लोर लेंथ गाउन की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखिए इसका कितना घेर आया है और ये बहुत ही प्यारा और सुंदर बनकर रेडी हुआ है। इसे आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये देखिए फ्लोरल प्रिंट 6 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए आप साड़ी का भी यूज कर सकते हैं। हम योक पार्ट के लिए या टॉप पार्ट के लिए जो चोली वाला पार्ट होता है उसके लिए हमने इसे लिया है 15 इंच। ये हमारा 14 इंच बनकर रेडी आएगा, इसलिए देखिए हमने 15 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। और जो टेढ़ा कपड़ा है उसको कट करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है और हम जिधर से बंद साइड है, दो तरफ बंद साइड होगा, एक मेरी तरफ एक ऊपर की तरफ, नीचे और सामने की तरफ के जो फैब्रिक है वो ओपन साइड है। तो जो मेरी तरफ से बंद वाली साइड है उधर से 7.5 इंच पे हमने शोल्डर की माप की है और आर्म होल हमने लिया है 7 इंच और इस तरीके से 7 इंच पे मार्क को माप करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए आर्म होल के लिए हमने 7 इंच पे मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम अपने बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग लेंगे। जैसे अगर आपको 32 का बनाना है तो टेप को 32 पे रखिए और इस तरीके से 4 फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए आया है 8 और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 11 पे हमने मार्क कर लिया है। आपके केस में जो भी आपके बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग है उसे मार्क कर लीजिए। और वेस्ट लाइन के लिए हमने मार्क किया है 10.5 इंच पे, क्योंकि हम ये 28 इंच का बना रहे हैं। आपका जो भी आए उसका चौथाई भाग आप इसी तरीके से टेप को 4 फोल्ड करके निकाल लीजिए। ये देखिए हमने 11 इंच पर बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग लिया था और इस तरीके से 1.5 इंच पे बैक आर्म होल के लिए घेराई दे देंगे और 1 इंच फ्रंट के लिए। अब हम नेक की डिपनेस लेंगे। नेक विड्थ हमने लिया है 3 इंच और नेक की डिपनेस फ्रंट के लिए हमने लिया है 5.5 इंच और बैक के लिए लिया है 2.5 इंच और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और इधर से फ्रंट के लिए भी जो आर्म होल का शेप दे देंगे और नीचे जो नीचे की तरफ है वेस्ट लाइन की तरफ 1 इंच पे एक मार्क करके इस तरीके से हाफ राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे बैक के हिसाब से। नीचे जो हमने 1 इंच का जो मार्क करके ऊपर की तरफ कटिंग किया है, इससे हमारा जो गाउन है वो नीचे की तरफ लटक कर नहीं आएगा। इसके वजह से हमने इसे 1 इंच ऊपर डाउन किया है। अभी हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग किया था, ये आर्म होल और शोल्डर हाफ इंच झुकाते हुए हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और बैक नेक भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हम बैक नेक को भी कट करके अलग कर देंगे और जो हमने सिक्योर करने के लिए पिन लगाया था उसे अलग करके इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे, फिर अच्छे से सेट करेंगे ताकि कपड़ा स्लिप ना करे। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए जो हमने फ्रंट के लिए मार्किंग की थी नेक और आर्म होल के लिए उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से नेक और आर्म होल जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग किया था पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हम जब इधर उधर टर्न करें कपड़े को तो वो स्लिप ना करे। उसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये गाउन बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस इसमें फैब्रिक थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं। इसमें हमारा टोटल 6 मीटर फैब्रिक लगा है। हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग किया था वैसे ही सेम मेजरमेंट पे हमें अस्तर पे भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया था और
फ्रंट और बैक के लिए एक एक पीस अस्तर का भी हमने कट कर लिया है। ये देखिए, अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का जो योक पार्ट है या चोली वाला पार्ट है वो कटकर अलग हो गया है। अब हमें जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसका पन्हा या विड्थ माप कर लेना है। हमारे जो फैब्रिक है उसका पन्हा या विड्थ 44 है। आपका जो भी आए उसे इस एक तरफ जो मार्क किया हमने उतना ही साइड से भी हमें लंबाई में उसे इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे वीडियो में हम फोल्ड कर रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए कि हमें चौकोर फैब्रिक बना लेना है इसे, और फिर जितना हमने 2 बार फोल्ड किया था उसको फिर फैला करके सेम मेजरमेंट से उतना ही बड़ा पीस हमें फैब्रिक का और ले लेना है। इस तरीके से देखिए, अब ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है और 3 तरफ इसके ओपन है, और देखिए ऊपर के तरफ बंद वाली साइड है। इधर मेरे तरफ भी ओपन है और दोनों साइड में भी ओपन है, सिर्फ ऊपर की तरफ एक बंद है। ये देखिए, इधर भी ओपन है, और जिधर से बंद वाली साइड है और एक तरफ ओपन है उधर से हम योक पार्ट लेंगे और उसे 2 फोल्ड करेंगे, और जितना हमारे योक पार्ट यानी वेस्ट लाइन की मार्किंग है उसे मार्क कर लेंगे। उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे क्योंकि ये तब अरेब में हो जाती है, और थोड़ा सा भी अगर हम एक्स्ट्रा कट करेंगे तो इसकी गोलाई अधिक हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा उससे कम ही कट करना है। तो हमारा ये ऊपर का जो योक पार्ट है वो है 14 इंच, तो हम टेप को इस तरीके से 14 इंच ऊपर रख देंगे और फिर अपने फैब्रिक को माप कर लेंगे जितना हमें टोटल रेडी लेंथ चाहिए। तो हमें 53 इंच का रेडी लेंथ चाहिए था, तो उसमें से हमने 14 इंच माइनस कर दिया है और बचा है तो नीचे 39 पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें 39 इंच पे टोटल ऊपर से टेप को रखते हुए इस तरीके से टेप को रखते हुए 39 इंच पे मार्क करते हुए गोलाई में टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे और 39 इंच पर मार्क करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से मार्किंग हम कर लेंगे। टेप को गोलाई में आगे बढ़ाते जाएंगे, 39 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद जो हमने मार्किंग किया है उसे डार्क कर लेंगे और दोनों साइड में एक बार फिर से माप लेंगे कि हमारा 39 इंच आ रहा है कि नहीं। अगर आपके कपड़े का पन्हा अच्छा है तो ये आराम से आ जाएगा, नहीं तो अगर कम है तो नीचे की तरफ एक तरफ हल्का सा जोड़ आएगा। मेरे फैब्रिक में जोड़ नहीं आया है। इस तरीके से हमने जो मार्क किया था 39 इंच पे राउंड शेप में हम उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग किया था मार्किंग पर कट करते हुए किनारे तक आएंगे। ये देखिए, हमारा घेर की कटिंग हो गई है। अभी ये 4 फोल्ड में है। अभी इसको फैलाएंगे तो इसके घेर काफ़ी अच्छा आया है। और इस तरीके से अब हम घेर की कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखेंगे। हम चूड़ीदार आस्तीन बना रहे हैं, इसलिए हमने इसका रेडी लेंथ रखा है 28 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक मार्किंग ऊपर कर दिए है कपड़े को सीधा करने के लिए। और अब इस तरीके से चाहें तो मार्किंग कर लें, जितना आपका बॉडी मेजरमेंट है उसका चौथाई भाग यहाँ पर इस तरीके से तिरछा लेना है। तो हमने 9.2 इंच पे मार्किंग कर लिया है और ऊपर से 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद हल्का सा राउंड शेप दे दिया है और नीचे 28 इंच पे एक मार्किंग किया है और आधा इंच पर एक और मार्किंग किया है, जिससे हम नीचे की तरफ मोड़ कर सिलेंगे। और अब मोहरी का निशान लगाएंगे।
आपका जो भी आए चौथाई भाग उससे मार्किंग कर लीजिए। हमने 4 इंच पे मोहरी का निशान लगाया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है और इस तरीके से राउंड वाले स्केल से मार्क कर लिया है स्लीव के लिए। और अब हमने जो मार्किंग की है उस पे से कटिंग कर लेंगे। हमने इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अगर आप हेल्दी हैं या फिर आप अगर टाइट पसंद करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। और अब ऊपर से 2 परत को हटा करके हम इस तरीके से हाफ राउंड शेप दे करके थोड़ा सा 1 इंच गहरा कर लेंगे आस्तीन को। अब हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये फ्रंट और बैक और ये स्लीव और ये घेर और ये घेर का अस्तर, हमारा पूरा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये घेर है, ये अभी 4 फोल्ड में है। अब हमारे गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले योक पार्ट लिया है का एक पार्ट लिया है और उसका अस्तर भी ले लिया है और इस तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेने के बाद हमें इसके किनारे से हाफ इंच की दूरी से इस तरीके से आर्म होल, गला, शोल्डर सभी पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके हमें पूरे तरफ कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यही सेम प्रोसेस से हमें दोनों पार्ट फ्रंट और बैक का तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग कर ली है और हमने फ्रंट गले में पट्टी लगाकर उसे अंदर की तरफ मोड़कर रेडी कर लिया है और बैक पार्ट में भी इस तरीके से पट्टी कट कर लेंगे और उसको सीधे तरफ से रखते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको पलट देंगे और किनारे की तरफ 2 फोल्ड करते हुए पट्टी के कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने पट्टी को अटैच कर लिया है बैक पार्ट में और इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। फ्रंट और बैक में हमने फ्रंट को ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, इसी तरीके से उसको तैयार किया है। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर दोनों के शोल्डर को रखेंगे और जो हमने पट्टी बैक पार्ट में अटैच किया था उसको इस तरीके से मोड़ेंगे। 2 बार हमने बता दिया, ये इस तरीके से उसको रखेंगे और जो पट्टी है उसके ऊपर रख लेंगे फ्रंट पार्ट के और दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। इस तरीके से शोल्डर अटैच करने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और फिर आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच कर लीजिए या फिर मशीन चला लीजिए पट्टी पे। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का योक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम घेर की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने घेर के एक पार्ट को लिया है और अस्तर के भी एक पार्ट को लिया है और कमर वाले पार्ट में दोनों को एक सीधी सिलाई लगा करके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे जब हम योक पार्ट में इसे अटैच करें तो स्लिप ना करे। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों घेर को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने रेडी कर लिया है और अब हम इसे ऊपर की तरफ वाले योक पार्ट में अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसे घेर को सीधा रखेंगे और योक पार्ट को भी इस तरीके से सीधा रखेंगे, इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पलट लेंगे ऐसे और एक सीधी सिलाई लगा करके योक पार्ट और घेर वाला पार्ट जो स्कर्ट पार्ट है उसे अटैच कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को भी ऐसे रखेंगे और एक मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे स्लीव के और दोनों के मिड पॉइंट शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए जो हमने स्लीव के बीच में जो कट किया था मिड पॉइंट के लिए इस तरीके से रखेंगे और स्लीव को अटैच कर देंगे, जैसे सिंपल स्लीव को अटैच करते हैं। इसी तरीके से देखिए, हमने स्लीव को भी अटैच कर दिया है दोनों स्लीव को और अब हम इसे इस तरीके से पलटकर उल्टे तरफ कर लेंगे और
स्लीव के तरफ से जो हमने मार्किंग किया था 4 इंच पे, जो हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए योक पार्ट को जहाँ हमने स्कर्ट पार्ट से अटैच किया था उससे 2 इंच नीचे तक चारों कपड़े को सिलाई करेंगे एक साथ में। इस देखिए ये योक पार्ट है। ये देखिए स्लीव की तरफ से सिलाई करते हुए आएंगे और योक पार्ट को सिलते हुए आएंगे। चारों कपड़े को 2 इंच तक पकड़ेंगे और फिर मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे और फिर अस्तर के पार्ट को सिल देंगे, दोनों पार्ट को सिल देंगे। फिर अस्तर को ऊपर की तरफ इस तरीके से पलट देंगे और मेन फैब्रिक के दोनों तरफ को सिल लेंगे। ये देखिए हमारा गाउन बनकर रेडी है। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।